बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस अजीम पैगंबर का जिक्र करने जा रहे हैं वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने कौम आद की हिदायत के लिए भेजा। ये कौम दुनिया की ताकतवर तरीन कौमों में शुमार होती थी। उनकी जिस्मानी ताकत, इमारतें, बागात, खेत और तमद्दुन उस वक्त के तमाम लोगों से बढ़कर थे। कौम आद जजीरा नुमा अरब के जुनूबी हिस्से में आबाद थी, जो आज के अमान, हज़र मौत, यमन और नजरान के इलाकों पर मुश्तमिल थी। इस इलाके को अल-अहकाफ कहा जाता था, जो एक बहुत बड़ा रीतला सहरा था। वक्त के साथ साथ ये इलाका वीरान और सुनसान हो गया, लेकिन माजी में यहाँ जिंदगी की तमाम सहूलतें मौजूद थीं। ये कौम बहुत ज़ोर आवर, कद आवर और मालदार थी। वो बड़े बड़े महलों में रहते थे। खूबसूरत बागात और पानी के चश्मे उनके इलाके में बहते थे, लेकिन इस खुशहाली के साथ साथ वो गुरूर, तकब्बुर और गुमराही का शिकार हो गए। उन्होंने अल्लाह ताला को छोड़कर खुद सख्ता बुतों की पूजा शुरू कर दी। इनके दो मशहूर बुतों के नाम मूद और सदा थे। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं की कौम में से एक नेक बंदे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी। फरमाया, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? लेकिन उनकी कौम के सरदार और बड़े लोग कहने लगे, ए हूद, तुम तो हमें कम अकल लगते हो और हम तुम्हें झूठा समझते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मेरी कौम, मुझ में कोई हमाकत नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का सच्चा पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम में से एक इंसान को तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत देने के लिए भेजा गया है? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार अल्लाह की नेमतों की याद दिलाई। अल्लाह को याद करो, जिसने तुम्हें कौम नूह के बाद ज़मीन का वारिस बनाया, तुम्हें ताकत दी, तुम्हें फैलाव दिया और तुम्हें नेमतें अता फरमाई। अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। लेकिन कौम आद गुरूर में आ चुकी थी। वो कहते थे, क्या हम पर अजाब आएगा? हम तो बहुत ताकतवर हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें वो पैगाम दे रहा हूँ जो अल्लाह का है। अगर तुम बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब तुम पर आकर रहेगा। कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और उनको झुटलाया। सिर्फ चंद लोग ईमान लाए, बाकी सारा कबीला अपने कुफ्र पर कायम रहा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। बरसों तक, रिवायात के मुताबिक 50 साल या इससे भी ज़्यादा, वो कौम को समझाते रहे, अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने और शिर्क छोड़ने की तलकीन करते रहे, लेकिन वो अपनी ज़िद पर उड़े रहे। बिलाखिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरियाद की, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने मुझे झुटलाया, तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नबी, बहुत जल्द वो अपने किए पर पछताएंगे। फिर अल्लाह ताला ने उन पर अपना अजाब नाजिल किया। एक बहुत ही खौफनाक आंधी 7 रातें और 8 दिन तक उन पर मुसलसल चली। ये आंधी इतनी शदीद थी कि इसने उनके मजबूत महलों को, उनकी फसलों को, उनके माल व असबाब को और ख़ुद उनके जिस्मों को ज़मीन से उठाकर फेंक दिया। वो दरख्तों की तरह गिर गिर कर मरने लगे। उनकी बड़ी बड़ी लाशें ज़मीन पर पड़ी थीं, जैसे वो खिजूर के खोखले तने हों। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने उन पर एक तुंद व तेज़ आंधी भेजी जो हर चीज़ को उखाड़ फेंकती थी। इस तरह वो अजीमुश्शान कौम, जो दुनिया में अपनी ताकत, दौलत और शान और शौकत पर नाज करती थी, अल्लाह के अजाब के सामने बेबस होकर फना हो गई। न उनकी इमारतें काम आईं, न उनके माल। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले चंद अफराद को अल्लाह ताला ने इस अजाब से बचा लिया। वो बाद में एक और इलाके में जाकर आबाद हो गए। ये वाक़या हमें सिखाता है कि दुनिया की ताकत, दौलत, शान व शौकत अल्लाह के हुक्म के सामने कुछ नहीं। जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है, गुरूर, शिर्क और गुमराही इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आता है। अल्लाह के नेक बंदे हमेशा हमें हक़ की तरफ बुलाते हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी बात सुनें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, शुक्रगुजार और नेक बंदे बनें।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी हिमायत ही हमारा हौसला है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।